नमस्कार दोस्तों, पन्ना कंपटीशन क्लासेस में मैं स्वागत करता हूं राजेश अग्रवाल। आज 29 तारीख पहले शिफ्ट के स्मृति आधारित पेपर में कंप्यूटर्स में दोस्तों कुछ फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रहे हैं पैटर्न में, वो देखते ध्यान देंगे जरा आप। रैम का फुल फॉर्म आया है और एक फुल फॉर्म और आया है, दो फुल फॉर्म आए हैं। एक्सेल में खाली शीट डिफॉल्ट कितनी होती है, तो एक्सेल में खाली वर्कशीट जो होती है वो डिफॉल्ट कितनी होती है। इनपुट आउटपुट से रिलेटेड प्रश्न आए हैं दोस्तों, इंटरनेट डोमेन से रिलेटेड प्रश्न आया है, इंटरनेट लगातार पढ़ते रहिए, और वर्ड से प्रश्न आया है। ठीक है दोस्तों। फिर जीएस में आया दोस्तों 1857 का कुछ प्रश्न आया है, इसका मैं एक लर्निंग देने वाला हूं आपको। 1857 की मध्य प्रदेश में विद्रोह से संबंधित निमाण के कबीर या निमाण के कवि जो संत सिंगा जी हैं वो निमाण के कबीर कहलाते हैं या निमाण के कवि है ना। कबीर जैसा वो बिल्कुल जो है एकदम सच बोल देते थे, भले ही वो कड़वा हो, है ना। फिर फीफा कप किसने जीता था, तो अर्जेंटीना ने जीता है अभी। फिर जल संसाधन मंत्रालय से दोस्तों लगातार प्रश्न आ रहे हैं, जल संसाधन जल प्रदूषण इससे रिलेटेड लगातार प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों, तो जरा इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, जल संसाधन मंत्रालय के शायद मंत्री पूछे गए हैं। पंचायती राज डीपीएसपी है ना, नीति निर्देशक तत्वों से पंचायती राज अनुच्छेद 40 से सीधा सीधा प्रश्न आया है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पुष्प आया है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से वाटर लिली है। ठीक है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय पुष्प आया है। ठीक है, ये लूसेंट की विविध में आपको पीछे मिल जाएंगे सारे राष्ट्रीय चिन्ह वगैरह ये। ठीक है, फिर T20 किसको हराकर जीता है इस साल, तो ये बताना है। T20 वर्ल्ड कप। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान तो जिम कॉर्बेट है, मेरे ख्याल से उसका पहले नाम हेली नेशनल पार्क था, है ना। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में वो है दोस्तों। ठीक है, फिर पेंच का नाम प्रियदर्शनी इंदिरा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में है उसका प्रियदर्शनी नाम कब पड़ा है, तो ये ध्यान रखिएगा। राजमाता विजयाराजे सिंधिया टर्मिनल, जैसा कि नाम बता रहा है ग्वालियर में होना चाहिए, तो राजमाता विजयाराजे सिंधिया टर्मिनल कहां पे है, तो ग्वालियर में है दोस्तों। अब एक बिल्कुल अलग सा प्रश्न है, भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन रहे हैं 2022 में, नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, है ना। भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग, ठीक है, इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट। ठीक है, और नृत्यों से दोस्तों पिटारा खुल गया है, नृत्य आने लगे हैं। मैं आज एक लर्निंग देने वाला हूं नृत्य की, खास तौर पे मध्य प्रदेश के नृत्य भी हैं और राज्यों के भी फोक डांस हैं। ठीक है, साइंस में तंत्रिका कोशिका में सहयोगी विटामिन कौन सा है, तो विटामिन डी जो होता है वो सहयोगी होता है, और देखना पड़ेगा दोस्तों प्रश्न का नेचर क्या है। लैक्टिक अम्ल से रिलेटेड एक प्रश्न आया है, पीलिया मतलब पाचन तंत्र से रिलेटेड एक प्रश्न आया है। बिलीरुबिन बिलीवर्डिन कंटेंट बढ़ जाता है, पीलिया जो है वो यकृत का रोग है। वेग का सूत्र आया है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, तो ये परसों में कुछ समझा रहा था आपको, तभी मैंने आपको वेग का सूत्र बताया था। फिर कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो कार्बन की संयोजकता +4 होती है ना, ये भी ध्यान में रखना है आपको। फिर +4 या -4 डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशन, तो कार्बन की संयोजकता 4। ठीक है, फिर है ना, फिर इसके बाद प्रोटॉन कितने, प्रोटॉन कोई तत्व दिया हुआ होता है, किसी तत्व में प्रोटॉन कितने पाए जाते हैं, है ना, तो प्रोटॉन की संख्या पूछी गई है। ठीक है, फिर अम्ल और क्षार से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। अम्ल और क्षार की 3 थ्योरीज हैं, है ना, अम्ल और क्षार की 3 थ्योरी है। लॉरी ब्रेनस्टेड ने क्या कहा है, आर्हीनियस ने क्या है, एसिड बेस थ्योरी जो होती है लूसेंट में आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 3 लोगों ने अम्ल की परिभाषा दी है और उन्हीं 3 लोगों ने क्षार की परिभाषा दी है। मेरे ख्याल से आर्हीनियस है, लॉरी ब्रेनस्टेड है और एक और है, 3 नाम है दोस्तों इसमें। ठीक है, मैनेजमेंट लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं दोस्तों, अभी आज मैनेजमेंट के 15 से 17 क्वेश्चन थे, लेकिन मेरा पूरा गट फील है दोस्तों कि आने वाले समय में जैसा ये मैथ्स रीजनिंग का वेटेज दे रहे हैं, 5-7 दिन में पैटर्न पलट देंगे और मैनेजमेंट के 25-30 क्वेश्चन आने लगेंगे। क्या करेंगे दोस्तों फिर, तो मैनेजमेंट सिर्फ पढ़ेंगे तो ही काम चल जाएगा। बहुत सरल से प्रश्न आ रहे हैं, सिर्फ लैंग्वेज समझने की बात है। तो अपने पन्ना कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में 65 वीडियोस पढ़े हैं 10-10, 12-12 मिनट के, उनको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अगर एकदम से पैटर्न चेंज हो गया और मैनेजमेंट का लेवल वेटेज बढ़ गया तो फिर सोचिए क्या होने वाला है। ठीक है, मैक्सिमम लोग मैनेजमेंट का वेटेज नहीं कर पा रहे हैं, बता पा रहे हैं। ठीक है, मैनेजमेंट के क्वेश्चंस नहीं बता पा रहे हैं। मैंने मैनेजमेंट के 15 क्वेश्चन डिकोड करे हैं क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है। 26 तारीख सेकंड शिफ्ट मेरा वादा है, कल रामनवमी है, कल रामनवमी के दिन जो छुट्टी है उसमें सबसे पहले आपको यही वाले लेक्चर मिलेंगे 26 तारीख सेकंड शिफ्ट के। 1-2 दिन लेट हुआ हूं दोस्तों, लेकिन बहुत बेहतरीन एनालिसिस के साथ में आऊंगा कल। ठीक है, फिर इंग्लिश, तो इंग्लिश में जो है
एक्टिव पैसिव से 5 क्वेश्चन है, डीआई से 4 क्वेश्चन है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स मिला के आज थोड़े बढ़ गए हैं, 4 क्वेश्चन है। इडियोम्स के लिए मैंने बताया है कि 200, 300, 400 इडियोम्स आप देख लीजिए अच्छे से, इडियोम्स 3-4 आपका भला कर जाएंगे। PQRS मतलब पैराजम्बल्ड से रिलेटेड आ रहे हैं, और मिस स्पेल्ड के आज क्वेश्चन बढ़ के आए हैं, मिस स्पेल्ड में 4 बढ़ के आए हैं। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में दोस्तों आए हैं आज, जैसे छंद का मंजूली का पूछा गया है। अब सामान्य छंद नहीं पूछ रहे हैं, मात्रिक छंद से हटके अब ये वार्णिक छंद की तरफ बढ़े हैं। तो अगर आपको वार्णिक छंद का ट्रिक या टेका चाहिए तो वो भी है मेरे पास, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको, लेकिन मैं बता दूंगा, है ना। तोटक क्या है, मंजूली का क्या है ना, बसंत तिल का क्या है, ये सारी चीजें। फिर तत्सम तद्भव से थोड़ा कठिन आ रहा है, वर्तनी शुद्ध वर्तनी से रिलेटेड स्टेटमेंट और शब्द दोनों आ रहे हैं, समास, रूपक अलंकार और उपमा अलंकार से आया है, और रचनाएं दोस्तों, रचनाओं का पिटारा खुल चुका है। अभी तक एक प्रश्न आ रहे थे, आज रचनाओं से लगभग 3 प्रश्न आए हुए हैं दोस्तों। तो रचनाओं वाला चैप्टर आप करना शुरू कीजिए। ठीक है, फिर मैथ्स में वही पैटर्न है दोस्तों, मैंने कल भी आपको बताया था, एसएससी एमटीएस के लगभग 30-40 पेपर्स हैं, 100-100 क्वेश्चंस के, वो लगा लीजिए, आपकी स्पीड भी अच्छी बढ़ जाएगी और प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। मैथ्स और रीजनिंग वहीं से एज इट इज रखे प्रश्न आ रहे हैं, कल मैं आपको एनालिसिस में बताऊंगा। ठीक है, कल छुट्टी है ना दोस्तों, कल पेपर नहीं है। ठीक है, रामनवमी है। तो पाई चार्ट से 4 क्वेश्चन है, कुछ लोगों का कहना है कि पाई चार्ट में ग्राफ शो ही नहीं हो रहे हैं। बॉड मास के 3 क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज के आज सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखे गए हैं ब्याज के, तो ब्याज वाला पोर्शन अच्छा कर लीजिए, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज यही देखे गए हैं। औसत कार्य समय, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, घड़ी का एक क्वेश्चन साधारण सा देखा गया है, ट्रेन के क्वेश्चन है। सरलीकरण के जो रूट वाले क्वेश्चंस आते हैं वो 3 क्वेश्चंस आए हैं दोस्तों। इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस भी स्टार्ट करिए। सरलीकरण के रूट वाले जो हैं वो 3 क्वेश्चंस देखे गए हैं, और बहुलक का एक क्वेश्चन आए है, वो बहुलक माध्य माध्यिका में इक्वेशन, और प्रायिकता का भी 1-2 क्वेश्चन आए हैं। रीजनिंग में वही है दोस्तों, प्रैक्टिस करिए। हालांकि रीजनिंग का वेटेज बच्चे बता रहे हैं कि आज कम है, तो रीजनिंग यदि कम हो सकता है तो कल को मैनेजमेंट भी बढ़ सकता है। तो श्रृंखला, दिशा, बैठक से 2 प्रश्न है, लुप्त संख्या, ये सब इससे आ रहे हैं। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग का मैंने आपको सोर्स बता दिया है, यहां से रखे रखाए प्रश्न आ रहे हैं, है ना। जहां से सब्सक्रिप्शन में भी मिलता हो तो एसएससी एमटीएस के देख लीजिए, मैं कल आपको और डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, समय हो गया है आज की लर्निंग का। तो सबसे पहले लर्निंग मैं देता हूं आपको 1857 की क्रांति जो हुई थी मध्य प्रदेश में, वो कहां पे हुई थी? तो 1857 की क्रांति मध्य प्रदेश में, इसका एक ट्रिक है, टेका है, कोड है नीम मुरार महाशिव माहू, नीम मुरार महाशिव माहू। ठीक है, तो 1 जून 1857 को पहली क्रांति नीमच से शुरू हुआ था मध्य प्रदेश में। 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? नीमच से। तो नीम मुरार महाशिव माहू, दूसरा मुरार ग्वालियर में, तीसरा महाकौशल जबलपुर में, चौथा शिवपुरी में, और 5वां महू में। ठीक है, मेरे ख्याल से इसकी जुलाई की डेट है ना, 14, 18, 20 जुलाई ऐसे कुछ है डेट्स, है ना। 2 जुलाई 1857, 14 जुलाई 1857, 18 जुलाई 1857 और 20 जुलाई 1857। थोड़ा सा डेट्स देख लीजिएगा, अप्रॉक्सीमेट डेट बिल्कुल सही होंगी। ठीक है, तो नीम मुरार महाशिव माहू मध्य प्रदेश में इसी क्रम में 1857 की क्रांति का आगाज हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट कोड है, आज वहीं से प्रश्न आया है। ठीक है, दूसरा मैं आपको देने वाला हूं आज लर्निंग नृत्यों की। नृत्यों की लर्निंग देख लीजिए, नृत्य का पिटारा खुल गया है दोस्तों, तो नृत्य की लर्निंग देख लीजिए। एक मालवा और निमाड़, 2 नृत्य बता रहा हूं। मालवा के नृत्य पहले, पीएससी में, गुजरी पीएससी में भी प्रश्न आया है मालवा के नृत्य। ठीक है ना, नृत्य में मतलब नाट्य भी शामिल है और नृत्य भी शामिल है, दोनों मिक्स है। आपको तो जगह पूछता है दोस्तों, कौन सा नृत्य है कौन सा नाट्य है, ये डिफरेंशिएट नहीं करना है, सिर्फ जगह का नाम ध्यान रखना है। तो मालवा के नृत्य जो है, तो इसका ट्रिक है मालवा मालवी नौराते की संजा में धड़ल्ले से कोई काम करते हैं ना, धड़ल्ले से मटकी में माचा करते हैं, है ना। मध्य प्रदेश का जो राजकीय नाट्य है वो क्या है? माच। राजकीय नाट्य माच है, उज्जैन से निकला है जो, है ना। और राजकीय नृत्य क्या है? राई। राई को हाथ में लेते हैं,
तो राई ऐसे ऐसे नाचती रहती है ना, राई हाथ में कहाँ रुकती है। तो राई जो है वो राजकीय नृत्य है, और राजकीय नाट्य क्या है, माच है। माच उज्जैन से निकला है, मालवा उज्जैन, उज्जैन मालवा में ही है। तो मालवा के नृत्यों के ट्रिक क्या है, मालवी नवरात्रे की संजा, संजा मतलब शाम को, ढलने से क्या करते हैं, मटकी में माचा करते हैं, मतलब मटकी फोड़ते हैं, इस तरीके से कुछ याद रखिए। तो मालवी से है मतलब मालवा के नृत्य। नौराता, नौराता, संजा, फिर धड़ल्ला, पूछा गया है परीक्षा में, धड़ल्ला, फिर मटकी और माच या माचा, ये 5 हैं। नौराता, संजा, धड़ल्ला, मटकी और माचा, ये 5 नृत्य हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनने वाला है। मालवा के नृत्य है दोस्तों, ठीक है। इसी में निमाड़ के नृत्य का भी लिख लीजिए दोस्तों, निमाड़ का, निमाड़ के नृत्य, निमाड़ के नृत्य हो जाएंगे गणगौर, गम्मत, काठी कलगी, काठी कलगी तुर्रा, काठी कलगी तुर्रा, एक साथ है कलगी तुर्रा। तो गणगौर, गम्मत, काठी, कलगी, तुर्रा, कैसे बोलना है, गणगौर, गम्मत, काठी, कलगी, तुर्रा। तो गणगौर निमाड़ का है, गम्मत, काठी और कलगी तुर्रा में, जैसे कव्वाली में नहीं, वो फिल्मों में देखते हैं आप, एक तरफ पुरुष की टोली होती है, एक तरफ महिलाओं की टोली होती है, पर्दा है करते हैं इस तरीके से। तो कलगी तुर्रा भी प्रश्नोत्तर या नोक झोंक से संबंधित एक निमाड़ का लोक नाट्य है, ठीक है। लोक नाट्य और लोक नृत्य मिक्स है इसमें दोनों। निमाड़ का आपको याद रखना है, गणगौर, गम्मत, काठी, कलगी, तुर्रा, गणगौर, गम्मत, काठी, कलगी, तुर्रा, गणगौर, गम्मत, काठी, कलगी, तुर्रा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके की रीजनिंग, ये सब ध्यान रखिएगा, इस तरीके के ट्रिक्स। कल मैं आपको 26 तारीख के एनालिसिस के साथ मिलूंगा, कल छुट्टी है तो कल बहुत विशेष बात करने वाला हूं आपके। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।